नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार। अभी आप देख रहे हैं अतुल की रिपोर्ट। और आज पूर्वी चंपारण की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी श्री विजय सिंह चौधरी जी का आज आगमन हुआ है। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। जिले में पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से साथ गर्ज जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने संगठन और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया। उन्होंने कहा है कि पूर्वी चंपारण की भूमि ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही है और भाजपा संगठन यहां लगातार मजबूत हो रही है। विजय चौधरी जी का कहना है कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताएं और उनकी समस्याओं को भी गंभीर रूप से सुने। उन्होंने संगठन की मजबूती और जोर देते हुए कहा है कि आने वाले समय में बूथ स्तर तक पार्टी को और सक्रिय बनाया जाएगा। आइए उन्होंने क्या कहा, पूरे विस्तार से सुनते हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे दोबारा मैंने एक बार फिर से इस बापू की धरती चंपारण, पूर्वी चंपारण का प्रभारी मंत्री बनाया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। और आप सब तो यहाँ के रहने वाले हैं, जानते हैं कि इस धरती का इतिहास ही अलग है। पूरे बिहार में इस यहाँ की धरती को जो गौरव प्राप्त है वो किसी और जगह को नहीं है। और स्वाभाविक रूप से जब भी हम चाहे स्वतंत्रता दिवस मनाएं या गणतंत्र दिवस मनाएं, तब तो और ही अधिक इसकी ऐतिहासिकता और इस जगह का महत्व बरबस दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि इसी धरती से गांधी जी ने पूरे देश में स्वतंत्रता का अलख जगाया था और मोहन दास करमचंद गांधी चंपारण आए और यहाँ से बापू बन के गए। बिल्कुल, बिहार वासी तो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जिस किसी क्षेत्र में देखिएगा कि चाहे सर्विसेज में अवार्ड्स लेने की बात हो, अभी ही आज ही देखिए इसी जिला के जिलाधिकारी रिवार्ड लेने गए हुए हैं दिल्ली। बिहार में अनेक अधिकारियों को, कई जिलाधिकारियों को पटना में आज सम्मानित किया गया है, जिन्होंने बहुत ही एग्जेम्पलरी सर्विस जो कहते हैं, जो अनुकरणीय सेवा दी है। उन्होंने पिछले चुनाव के दरमियान भी और SIR के दरमियान भी जिन अधिकारियों की सेवा कुछ विशिष्टता लिए हुए थी, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और ये एक तरह से बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि बिहार के लोग हों, बिहार के अधिकारी हों, आज हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी जी को कमान मिल गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, क्या दावा कर रहे हैं कि हम अंतर करेंगे पार्टी को? इसमें हमारी समझ से तो कुछ भी नया नहीं है। आप में से किसको लगता था कि ये अभी तक कमान में वो नहीं थे? आप लोग में से किसी को ऐसा एहसास था कि आज तक जो तेजस्वी जी चाहते थे वो राजद में नहीं होता था? आपको कोई उदाहरण मिला है? इसलिए ये तो एक तरह से समझिए बस सामान्य बात है, इसमें ज्यादा बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो पटना नीट छात्रा के मामला में पटना पुलिस की उसमें तो देख रहे हैं, पुलिस इतने मुस्तैदी से छानबीन कर रही है। FSL की रिपोर्ट आई है और उसमें हर एंगल से उसका जांच किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अपराधी होगा, चाहे जिस तरह के जांच की आवश्यकता होगी, सरकार करेगी और सही अपराधियों की पहचान करके उनको कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। निशांत जी की एंट्री जदयू और बिहार के राजनीति में होगी या होनी चाहिए, आपको क्या? देखिए, निशांत जी पे निर्भर करता है ना, तो ही व्यक्ति इसके संबंध में निर्णय ले सकते हैं।
ये पहले तो निशांत तय करेंगे। उनको राजनीति में आना है अगर, तो उनको फिर रोकने का कोई सवाल नहीं है। या फिर पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके हाथ में। और सबसे तो पहले निशांत जी को खुद से तय करना है। वो आएंगे तो फिर किसको एतराज होगा। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक थोड़ा सा और सवाल है मेरा, अपने चंपारण की धरती पे सर ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए, कहना चाहेंगे इसके आप बारे ही में? बता दिए सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो हमको तो कोई उससे बड़े की जानकारी है नहीं जो हम कहें इसमें कुछ। अच्छा, इससे खुशी की बात क्या है। धन्यवाद। और बापू की धरती है, और बापू सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति भी थे। उनकी धार्मिक आस्था भी अटूट थी। तो उस धरती पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, ये चंपारण वासियों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार वासियों के का सौभाग्य है जो ये काम हो रहा है। धन्यवाद। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला है और राजनीतिक गतिविधियों तेज होने के संकेत मिले हैं। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक जय हिंद।